नमस्ते स्टूडेंट्स, पाठशाला पंडित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आयुष भट्टाचार्य। आज से हम शुरू करेंगे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। ठीक है, तो आज सिर्फ एक इंट्रोडक्शन देखते हैं कि परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस होता क्या है। ठीक है, टॉपिक लिख देते हैं आज का, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो अभी परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस होते क्या है मेनली। वैसे तो आगे आगे आपके समझ में आता जाएगा कि परम्यूटेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, फिर दोनों अलग अलग कैसे होते हैं, ये सब आपको समझ में आ जाएगा। पर बेसिकली यही कि एक काम को हम कितने तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि सोचो एक बॉक्स है, बॉक्स में अलग अलग रंग के ऐसे फुटबॉल्स रखे हुए हैं, तो उनमें से कौन सा फुटबॉल या कौन से दो फुटबॉल हम चुन सकते हैं, कितने कितने प्रकार के, इसे कहते हैं परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन। ठीक है, मतलब कितने, हाँ वैसे ही है, कितने अलग अलग तरीके से एक काम को किया जा सकता है, बेसिकली यही है। तो इंट्रोडक्शन में हम एक काम करते हैं, डायरेक्टली एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, डायरेक्टली हम एक क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, हाउ मेनी 3 डिजिट numbers can be formed using digits, can be formed using 1 2 3। ठीक है, 1 2 एंड 3 के सहारे हम कितने सारे ऐसे डिजिट्स बना सकते हैं। ओके, तो और हाँ, इधर ये भी लिख सकते हैं विदाउट रिपीटेशन। ठीक है, ये विदाउट रिपीटेशन क्या होता है ये मैं समझा दूंगा, पर पहले ये देखते हैं कि कितने सारे 3 डिजिट नंबर्स हम बना सकते हैं। सो 1 2 एंड 3, तो एक एक करके हम देखते हैं। अभी देखो, एक तो मैं 123 लिख सकता हूँ, करेक्ट, 123 मैं इधर लिख सकता हूँ। नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं, 321। ठीक है, इसी का ही उल्टा कर दिया मैंने। ओके, 213 भी मैं लिख सकता हूँ, 213 इसी का उल्टा कर देते हैं। सो इट विल बिकम 312, करेक्ट, 312। और एक कैसे लिख सकता हूँ मैं लिख सकता हूँ 123 213 एंड 132। ठीक है, 132 भी मैं लिख सकता हूँ, इसे का उल्टा कर देते हैं तो 231। ठीक है, तो अगर हम अच्छे से देखें तो इन 6 नंबर्स के अलावा और कोई नंबर हमें नहीं मिलता। ठीक है, अब देखो विदाउट रिपीटेशन क्यों कहा गया है, क्योंकि अगर विथ रिपीटेशन था, ठीक है, अगर मैं लिखता विथ रिपीटेशन तो फिर मुझे 1 1 1 2 2 2 3 3 3 फिर और भी है जैसे कि 221, ऐसे मुझे नंबर्स लेने पड़ते थे। पर ये विदाउट रिपीटेशन है तो इन नंबर्स को लेना नहीं है। ठीक है, तो एक तो समझ में आ गया ना कि विथ रिपीटेशन एंड विदाउट रिपीटेशन का मतलब क्या है। यहाँ पे एक भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा दोबारा, 1 वापस 1 नहीं दिखेगा, 2 है तो 2 नहीं दिखेगा, ऐसा। तो हमें क्या बनाना था, 1 2 3 लेना था और एक 3 डिजिट नंबर बनाना था, करेक्ट। 1 2 3 लेकर एक 3 डिजिट नंबर बनाना था ना। तो हमने कितने अलग अलग प्रकार से एक 3 डिजिट नंबर बनाया, यही होता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, मेनली ये परम्यूटेशन ही है। तो समझ में आ गया कि कितने अलग अलग प्रकार से हम एक काम को कर सकते हैं। ठीक है, अब और एक चीज़ देखते हो। ठीक है, और एक चीज़ देख लो, ये तो ठीक है, एक समझ में आ गया। सोचो मुझे मैं अभी ए में हूँ, ठीक है, एक डेस्टिनेशन है, ए में हूँ और मुझे ए से बी जाना है। ठीक है, तो मैं ए से बी 3 तरीके से जा सकता हूँ। एक ऐसा कि मैं एक फ़्लाइट ले लूँ, ठीक है, एक हो सकता है कि मैं एक फ़्लाइट ले लूँ, दूसरा हो सकता है कि मैं रोड ले लूँ, करेक्ट, दूसरा हो सकता है मैं रोड ले लूँ और तीसरा हो सकता है मैं एक ट्रेन ले लूँ। ओके, तो मेरे पास कितने तरीके हुए, मेरे पास कितने तरीके हुए ए से बी जाने के लिए। फ़्लाइट एक है, रोड दूसरा है और ट्रेन तीसरा है। ठीक है, सो 3 तरीके हुए। ऑलराइट, नाउ यह और भी अच्छे से अगर मुझे लिखना है तो देखो 1 + 1 + 1 = 3। ये प्लस जो लिख रहा हूँ ना, इस पर ध्यान दो थोड़ा, क्यों मैं बताऊँगा, उसका चिंता मत करो। तो ये तो ठीक है। अब सोचो मुझे अभी ए से बी जाना है। ओके, ए से बी जाना है एंड बी से
एंड बी से मुझे सी जाना है। ओके, तो ए से बी जाने के लिए तो मुझे रास्ते मिल गए, एक है फ्लाइट, एक है रोड, एक है ट्रेन। फ्लाइट, रोड एंड ट्रेन, ये तो मुझे 3 रास्ते मिले। बी से सी जाने के लिए मुझे 2 रास्ते मिल रहे हैं, एक है रोड और एक है ट्रेन। ठीक है, फ्लाइट नहीं चलती बी से सी के बीच में, तो एक मैं रोड से जा सकता हूँ या फिर दूसरा मैं ट्रेन से जा सकता हूँ। ठीक है, तो अब अगर मुझे पूछा जाए कि ए टू बी, ठीक है, ये ए टू बी जाने के लिए मेरे पास इतने रास्ते थे 3, पर मुझे अगर पूछा जाए कि ए से सी जाने के लिए मेरे पास कितने रास्ते हैं या कितने अलग अलग तरीके से मैं ए से सी जा सकता हूँ, तो मैं क्या लिखूँगा अभी, क्योंकि मुझे पहले ए से बी पहुँचना पड़ेगा एंड देन बी से सी मुझे जाना पड़ेगा। तो इधर क्या होगा, इधर होगा कि पहले ए से बी जाने के लिए कितने रास्ते हैं, 3 रास्ते हैं या 3 तरीके हैं। एंड और एक चीज़ कि बी से सी जाने के लिए मेरे पास 2 रास्ते हैं या 2 तरीके हैं मेरे पास। तो क्या मैं अब प्लस करूँ या मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ पे मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो क्यों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे इधर देखना पड़ेगा कि इधर मैं प्लस क्यों कर रहा हूँ। तो इधर मैं प्लस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ए से बी जाने के लिए या तो मैं फ़्लाइट ले सकता हूँ और मैं मतलब या तो मैं फ़्लाइट ले सकता हूँ या रोड ले सकता हूँ या ट्रेन ले सकता हूँ। आइदर आई कैन टेक अ फ्लाइट और आई कैन टेक अ रोड और आई कैन टेक अ ट्रेन। 2 एक साथ नहीं कर सकता हूँ, मैं फ़्लाइट से भी जा रहा हूँ और साथ ही साथ रोड से भी जा रहा हूँ, ऐसा थोड़ी पॉसिबल है। या तो मैं फ़्लाइट ही लूँगा या फिर रोड ही लूँगा या फिर ट्रेन ही लूँगा। तो और जब आता है ना, जब भी ऐसे दिमाग में और आता है कि फ़्लाइट और रोड और ट्रेन, ठीक है, मैं दोनों एक साथ नहीं ले सकता, तो और ही करना पड़ेगा। तो फिर मुझे 3 लेना, मतलब इधर मुझे प्लस करना पड़ेगा। तो 1 + 1 + 1 = 3। ओके, तो इधर में ए से बी तो 3 रास्ते हैं और बी से सी के भी इधर, अगर मुझे बी से सी जाना है तो उधर भी या तो मैं रोड लूँगा या फिर ट्रेन लूँगा। रोड से भी जा रहा हूँ, ट्रेन से भी जा रहा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। रजनीकांत नहीं हूँ मैं। ओके, तो अब ए से सी जाने के लिए मुझे ए से सी जाने के लिए और नहीं एंड यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ए टू बी में जा रहा हूँ एंड आई एम गोइंग फ्रॉम ए टू बी एंड आई एम गोइंग फ्रॉम बी टू सी। ठीक है, और नहीं, ऐसा नहीं कि मैं ए से बी चला गया बस हो गया, या फिर मतलब ए से बी चला गया और ए टू सी चला गया, ऐसा नहीं। ए से बी जाना पड़ेगा एंड फिर जाकर ही मुझे बी से सी जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं मैं ए से सी डायरेक्ट चला गया, ऐसा तो नहीं हो सकता। ए टू बी एंड बी टू सी। ओके, तो जब भी एंड आता है ना, जब भी इधर मैं लिख देता हूँ, जब भी इधर और आता है तो प्लस होगा, और जब भी इधर एंड आएगा तभी इधर मल्टीप्लिकेशन होगा। जब भी दिमाग में ऐसा लग रहा है कि ये ए टू बी एंड बी टू सी है तो एंड हो जाता है, और इस केस में ये और हो जाता है। फाइन, ओके, तो समझ में आ गया कितने रास्ते हैं। इधर 3 रास्ते थे और इधर हमारे पास 6 रास्ते हो गए। सो और भी अगर अच्छे से देखना है तो देखो, या तो मैं सोचो मैंने पहले फ़्लाइट लिया, ठीक है, मैंने पहले फ़्लाइट लिया, फिर मैंने इधर रोड ले लिया, या फिर मैंने पहले इधर फ़्लाइट लिया फिर इधर मैंने ट्रेन ले लिया। सिमिलरली मैंने पहले इधर रोड लिया फिर वापस मैंने रोड लिया, फिर इधर मैंने, या फिर मैं इधर रोड लूँ और फिर इधर ट्रेन लूँ, रोड और फिर ट्रेन। एंड फाइनली पहले मैंने ए से बी गया ट्रेन के सहारे और फिर मैं गया एक रोड के सहारे, एंड देन यह और एक रास्ता है ए से बी में गया ट्रेन के सहारे, और फिर बी से सी वापस मैंने ट्रेन पकड़ के चला गया। ठीक है, तो कितने तरीके हुए? 6 तरीके हुए। 6 मैंने लिख दिया उधर, करेक्ट है। तो समझ में आ रहा है कि कैसे किस किस जगह पे प्लस होता है और किस किस जगह पे एंड होता है। हम और भी एग्जांपल्स देखेंगे और इससे आपका और भी क्लियर हो जाएगा कि कब कब एंड लगता है, कब कब और लगता है, कब सम होता है, कब मल्टीप्लिकेशन होता है। तो इसी तरह से इसे को कहते हैं एडिशन प्रिंसिपल। ठीक है, इसे कहते हैं एडिशन प्रिंसिपल। ठीक है, शॉर्ट में अगर कहो तो सम रूल भी कह सकता हूँ। ठीक है, सम रूल। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ अच्छे से आ रहा है कि नहीं कैमरा में। ओके, क्लियर है। ठीक है, एडिशन प्रिंसिपल या फिर सम रूल, और इसे कह सकते हो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। मल्टीप्लिकेशन
प्रिंसिपल, पी शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं, एंड नहीं तो मल्टीप्लाई रूल, ठीक है। तो यही दो तरीके होते हैं, या तो प्लस करो या फिर मल्टीप्लाई करो। ओके, अब और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये थोड़ा अलग प्रकार का क्वेश्चन है, मैं इसे इरेज कर देता हूँ इधर। ओके, सो नाउ यस, ओके। तो अब जो क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं वो कुछ इस तरह से है। ये क्वेश्चन भी बहुत कॉमन है। हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, क्वेश्चन, हाउ मैनी 4 डिजिट numbers can be formed using 1 2 3 4 5 using 1 2 3 4 5, ठीक है। और यहाँ पे लिखा गया है विदाउट रिपीटेशन, ठीक है। पहला क्वेश्चन है या पहला सब क्वेश्चन है विदाउट रिपीटेशन, विथ रिपीटेशन भी हम देखेंगे, विदाउट रिपीटेशन भी हम देखेंगे। तो देखो ये क्वेश्चन वो पहले क्वेश्चन की तरह ही है, करेक्ट, ये क्वेश्चन पहले क्वेश्चन की तरह ही है, लेकिन इधर हमें 4 डिजिट वाले नंबर्स लिखना है, ठीक है। तो अभी वो तो ठीक है, इधर 1 2 3 3 2 1 मतलब ऐसे 6 ही नंबर्स थे इसलिए हमने लिख दिया, पर इधर 6 से ज़्यादा नंबर्स हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा नंबर्स हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करें। तो देखो सबसे ईजी तरीका है, 4 डिजिट नंबर्स हैं तो 4 बॉक्स बना दो, ठीक है, 4 ऐसे बॉक्स बना दो, ओके। 1 2 3 4 4 डिजिट नंबर है ना। तो अब अच्छे से सोचो, विदाउट रिपीटेशन तो पहली बात कहा गया है, ठीक है। तो मैं ऐसे 1 1 1 1 2 2 2 2 ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, ओके। मेरे पास 5 ऑप्शंस है, या तो मैं इधर 1 डालूंगा, ठीक है, मतलब ये थाउजेंड्स प्लेस है ना, ये 1000, हाँ थाउजेंड्स प्लेस है, ये हंड्रेड्स प्लेस है, ये टेंस प्लेस है और ये यूनिट्स प्लेस है, करेक्ट। तो थाउजेंड्स प्लेस में मैं एक 1 डाल सकता हूँ, या फिर 2 डाल सकता हूँ, या फिर 3 डाल सकता हूँ, या फिर 4 डाल सकता हूँ, या फिर 5 डाल सकता हूँ। मेरे पास 5 ऑप्शंस हैं, तो इधर 5 लिखो, ठीक है, इधर लिखो 5, ओके। 100 प्लेस में मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं। अब देखो इधर मैंने एक नंबर ले लिया है, ठीक है, मैंने इसमें से मैंने कोई भी एक नंबर इधर ले लिया है, ओके। एंड अभी मुझे इधर एक नंबर लेना है, तो क्या मैं इधर सोचो जो नंबर लिया था वही नंबर क्या मैं इधर ले सकता हूँ? नहीं ले सकता हूँ ना, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया विदाउट रिपीटेशन। सोचो कि मैंने इधर 1 लिया है, ठीक है, 1 लिया, तो मैं इधर 1 नहीं ले सकता हूँ, इधर भी नहीं ले सकता, इधर भी नहीं ले सकता, इधर भी नहीं ले सकता 1, तो मेरे पास एक ऑप्शन कम हो गया, ठीक है। मैं यहाँ पे 2 3 4 5, यहाँ पे मैं 1 2 3 4 5 ले सकता था, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ 2 3 4 5 ही ले सकता हूँ, ठीक है, 2 3 4 5 ही मैं ले सकता हूँ। या फिर सोचो मैंने इधर 2 लिया था, तो यहाँ पर मैं 1 3 4 5 ही ले सकता हूँ, तो मेरे पास ऑप्शन एक कम हो गया, जो है अभी 4, ठीक है, 4 ऑप्शंस आ गए। अब उसका मतलब क्या हुआ कि इधर मैंने एक नंबर ले लिया, यहाँ पे मैंने कोई और एक नंबर ले लिया, तो यहाँ पर मेरे पास और एक ऑप्शन कम हो गया, ठीक है, यहाँ पर मेरे पास और एक ऑप्शन कम हो गया ना। तो यहाँ पर कितने सारे ऑप्शंस बाकी है, 3। सोचो मैंने यहाँ पे 1 लिया, यहाँ पे 3 ले लिया था, सोचो जस्ट, तो यहाँ पर मेरे पास सिर्फ 2 4 और 5 ही ले सकता हूँ, ठीक है, 4 5 ले सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं 5 ऑप्शंस एंड, ऐसे तो नहीं मैं सिर्फ 5 ऑप्शंस पे बस रोक दिया और बाकी का मुझे भरना ही नहीं है, नहीं, 5 ऑप्शंस एंड 4 ऑप्शंस एंड 3 ऑप्शंस एंड ऑफ कोर्स इधर सिर्फ 2 ही ऑप्शन बाकी है मेरे पास, क्योंकि 3 नंबर्स इधर ले लिया मैंने, इधर सिर्फ 2 ही ऑप्शंस बाकी हैं, तो 2। तो ध्यान से मेरे शब्दों को सुना अच्छे से कि 5 ऑप्शंस एंड 4 ऑप्शंस एंड 3 ऑप्शंस एंड 2 ऑप्शंस। जैसे कि इधर ए से बी जा रहे हैं तो 3 ऑप्शंस थे, फिर बी से सी जा रहे हैं तो 2 ऑप्शंस थे, सो 3 × 2 किए हमने, ठीक है। तो इधर हम क्या करें, 1000 से 100 जा रहे हैं, 100 से टेंस जा रहे हैं, टेंस से यूनिट्स जा रहे हैं। तो 5 ऑप्शंस एंड 4 ऑप्शंस एंड 4 ऑप्शंस एंड 3 ऑप्शंस एंड 2 ऑप्शंस,
ठीक है। तो ये फाइनली क्या हुआ, ये 120 हुआ ना, 5 4 20, 23 60, 62 120, यस इट इज़ 120। तो देखो 3 नंबर 3 डिजिट नंबर तभी बना रहता, सिर्फ 6 था। जब भी ये 4 डिजिट नंबर हो गया 120 नंबर्स आ जाता है, ठीक है। तो हम ऑफकोर्स 120 नंबर्स ऐसे लिखते 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 तो थक जाता था। तो समझ में आया कि हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं, 120 ऑप्शंस, मतलब 124 डिजिट अलग अलग नंबर्स हम लिख सकते हैं सिर्फ ये 1 2 3 4 5 के सहारे। ओके, तो ये तो ठीक है, ये विदाउट रिपीटेशन था। कभी कभार क्या पूछा जाता है, कभी कभार पूछा जाता है कि विथ रिपीटेशन क्या होगा, ठीक है। विथ रिपीटेशन मतलब अभी रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन यस, तो अभी रिपीटेशन हमारे पास अलाउड है। इसका मतलब क्या कि इधर भी मुझे 4 बॉक्सेस बनाने हैं क्योंकि 4 डिजिट नंबर कहा गया है ना, 3 4, ठीक है। तो इधर क्या होगा, इधर मेरे पास 5 ऑप्शंस हैं, ठीक है। पहले इसमें मुझे 5 ऑप्शंस मिल गए, दूसरे इसमें 4 लिखूँ या क्या लिखूँ, क्योंकि मैंने इधर 4 क्यों लिखा था, क्योंकि सोचो मैंने इधर से एक नंबर ले लिया और इधर बिठा दिया, तो मुझे इधर वो नंबर छोड़ के बाकी जो नंबर है वही लेना है, सिर्फ वही ऑप्शन है मेरे पास। लेकिन यहाँ पे रिपीटेशन चलता है, तो मैं इधर ऐसे नंबर्स भी बना सकता हूँ, 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2, चलो 2 2 3 2 1 1 3 3, ऐसे भी नंबर्स ले सकता हूँ। मतलब क्या है, रिपीटेशन अलाउड है। तो अगर मैंने इधर 1 ले भी लिया, ठीक है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल इधर मैंने 1 ले लिया, तो क्या मैं इधर 1 ले सकता हूँ? ऑफ कोर्स ले सकता हूँ। तो इधर मेरे पास अभी भी 5 ऑप्शंस बाकी हैं, अभी भी मेरे पास 5 ऑप्शंस बाकी हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर भी मेरे पास 5 ऑप्शंस बाकी है। क्यों? क्योंकि इधर अगर 1 ले लिया, इधर भी सोचो मैंने 1 ले लिया, तो भी मैं इधर 1 ले सकता हूँ। समझ में आया? तो भी मैं इधर 1 ले सकता हूँ। सिमिलरली मेरे पास इधर भी 5 ऑप्शंस बाकी हैं, ठीक है, मेरे पास इधर भी 5 ऑप्शंस बाकी हैं। सो फाइनली हमारे पास रिज़ल्ट क्या आया? रिज़ल्ट यही आया कि 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 विच इज़ इक्वल्स टू 5⁴, और इसका आंसर हाँ 625 होता है, 625। तो देखो विदाउट रिपीटेशन में कितने कम ऑप्शंस मिल रहे हैं हमें, और जब जैसे रिपीटेशन अलाउड हो गया कितने ज़्यादा नंबर्स हम बना सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हम अलग अलग प्रकार के नंबर्स बना सकते हैं और अलग अलग क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते हैं। एक काम करते हैं और एक क्वेश्चन देख लेते हैं ठीक है। ओके, सो क्वेश्चन ये है कि हाँ, यह थोड़ा अलग प्रकार का क्वेश्चन है। एक काम करते हैं, इधर ही लिख देता हूँ, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स, ठीक है। एक काम करो, ये जो क्वेश्चन है ना, ठीक है, यही क्वेश्चन मैं इधर लिख रहा हूँ, तो यही क्वेश्चन अभी इधर आएगा, ठीक है। तो मैं इधर हाउ डॉट 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 यूजिंग, ठीक है, यूजिंग, ठीक है, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग यूजिंग 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4, ठीक है। अभी हमारे पास 1 2 3 4 5, बाकी क्वेश्चन सेम ही है, 1 2 3 4 5 था पहले, अभी हमारे पास आ गया है 0 1 2 3 4, और हाँ ये भी है विदाउट रिपीटेशन, ठीक है। रिपीटेशन हमें इधर नहीं चलेगा, तो ठीक है। ये 4 डिजिट नंबर्स हैं, सो ऑफ कोर्स फिर से हमें बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे, ठीक है। सो नाउ हमारे पास 4 डिजिट नंबर्स, ठीक है, तो ये है थाउजेंड्स प्लेस, ये है हंड्रेड्स प्लेस, ये है टेंस, और ये है यूनिट्स प्लेस। तो थाउजेंड्स प्लेस में हमारे पास कितने सारे ऑप्शंस हैं, थोड़ा ध्यान से सोचो और फिर बताओ कि कितने सारे ऑप्शंस हमारे पास बाकी हैं, या थाउजेंड्स प्लेस में हम लिख सकते हैं। तो अगर आपने बताया कि 5, तो ये गलत है। हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम 0 नहीं ले सकते हैं। अगर हमने 0 थाउजेंड्स प्लेस में ले लिया तो 4 डिजिट नंबर नहीं हुआ ना, वो तो 3 डिजिट नंबर हो गया, या और भी कम हो गया, जो भी हो। तो 0 हम नहीं ले सकते हैं। तो 0 छोड़ के हमारे पास कितने सारे ऑप्शंस हैं? 4 ऑप्शंस है, या तो 1 लो, या फिर 2, या फिर 3, या फिर 4। तो हमारे पास 4 ऑप्शंस है इधर। ओके, तो हंड्रेड्स प्लेस में अभी कितने सारे ऑप्शंस हैं? हंड्रेड्स प्लेस में हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है।
4 ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि ठीक है, इधर तो हमने 0 छोड़कर जितने 4 नंबर्स है वो हमने ले लिए, ठीक है, 4 ऑप्शन हमने ले लिया। लेकिन अभी सोचो, मैंने इधर 1 ले लिया, ठीक है, इधर 1 ले लिया, तो 1 हम इधर नहीं ले सकते, लेकिन 0 तो ले सकते हैं ना। अभी हम 0 ले सकते हैं, 100 प्लेस में तो 0 ले सकते हैं, 4 डिजिट नंबर तो बन रहा है, फिर भी यहाँ पे हम अभी 0 ले सकते हैं। लेकिन बाकी में से एक ऑप्शन हमें काटना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उससे वो हमने थाउजेंड्स प्लेस में यूज़ कर लिया है, तो 0 तो हम नहीं ले सकते, इसलिए इसमें 4 ऑप्शंस हैं और इधर हम 0 ले सकते हैं। लेकिन चूंकि एक ऑप्शन हमने थाउजेंड्स प्लेस को दे दिया है, इसलिए यहाँ पर 5 - 1 4 ऑप्शंस बाकी हैं। एंड नाउ ऑफ कोर्स टेंस प्लेस में कितने सारे ऑप्शंस होंगे? 3 ऑप्शंस होंगे। क्यों? क्योंकि थाउजेंड्स में एक चला गया, हंड्रेड्स में भी एक चला गया, तो टेंस में 2 ऑप्शंस काटना पड़ेगा, एंड यूनिट्स में हमें 2 ऑप्शंस मिलेंगे। सो फाइनली आंसर क्या हुआ? 4 × 4 × 3 × 2 विच इज़ इक्वल्स टू कितना होता है? 4 4 जा 16, 16 × 6, सो 6 6 जा 36, 3 6 1 जा 6, 96। ठीक है, 96 ऑप्शंस हमारे पास रहते हैं। ठीक है, तो याद रखना इन सारे चीज़ों में ऐसे डायरेक्टली 5 4 3 2, ठीक है, ऐसे 5 4 3 2 मत लिख देना। यहाँ पर 4 होगा। क्यों? क्योंकि 0 हम नहीं ले सकते हैं। फिर इधर भी 4 होगा। क्यों? क्योंकि हमने एक ऑप्शन यहाँ पे पहले ले लिया है। ओके, सो इसलिए 96 इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, अब और एक जो क्वेश्चन है वो थोड़ा इससे मिलता जुलता है। ठीक है, और एक जो क्वेश्चन है वो इससे मिलता जुलता है। वो कैसा है कि हाउ मैनी स्ट्रिंग्स, इसे मैं इरेज कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन, how many strings of three decimal digits, okay, how many strings, 3 नहीं, चलो 4 ले लेते हैं, strings of 4 decimal digits are possible using 0 1 2 3 and 4। ठीक है, ऐसे कितने सारे 0 1 2 3 4 के सहारे कितने सारे स्ट्रिंग्स ले सकते हैं। ठीक है, और याद रखना जब भी स्ट्रिंग्स की बात आती है ना, जब भी हम स्ट्रिंग्स की बात करें तो यहाँ पर हम पहले 0 ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रिंग्स है। स्ट्रिंग्स मतलब 4 डिजिट स्ट्रिंग और 4 डिजिट नंबर। यहाँ पे क्या था? ये 4 डिजिट नंबर था, पर ये 4 डिजिट स्ट्रिंग है। ठीक है, तो दोनों में अंतर है। डिफरेंस यही है कि यहाँ पे हम 0 ले सकते हैं, बस यही डिफरेंस है। तो ऑफ कोर्स, तो इसका मतलब क्या हुआ कि, और हाँ, हाउ मेनी स्ट्रिंग्स ऑफ 4 डेसिमल डिजिट्स जब भी हम लिखते हैं तो यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड होता है। ठीक है, यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड होता है। सो या फिर हम ऐसे कभी कभार क्वेश्चन पेपर में भी लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनरली क्वेश्चन पेपर में लिख देते हैं, पर इधर हम मान लेंगे कि यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड है। ठीक है, यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड है। तो कितने सारे हम ले सकते हैं? तो इधर हम ले सकते 5, ऑफ कोर्स, इधर भी हम ले सकते 5, इधर भी हम ले सकते 5, इधर भी हम ले सकते 5। सो 5 raised to 4 विच इज़ इक्वल्स टू 625। ठीक है, इस बात को याद रखना। स्ट्रिंग्स, ये एग्जांपल मैंने इसलिए लिया क्योंकि स्ट्रिंग्स भी कभी कभार पूछा जाता है, और जब भी स्ट्रिंग्स पूछा जाता है तभी आपको यहाँ पर 0 ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप 0 ले सकते हैं। तो इसी से हमारे पास आंसर आता है 625। ओके, नाउ और एक जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्वेश्चन चाहे तो ठीक है, चलो इधर ही लिख देता हूँ। हाउ मैनी स्ट्रिंग्स, ठीक है, हाउ मैनी स्ट्रिंग्स ऑफ 3 डेसिमल डिजिट्स can 3 decimal digits can be formed
can be formed that begins with an odd digit, that begins with an odd digit, ठीक है। तो ऐसे कितने सारे डेसिमल, अभी यहाँ पर वो 0 1 2 3 4 नहीं दिया गया है, तो आप पूरा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक यहाँ पर ऑप्शंस ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि ऐसे कितने सारे स्ट्रिंग्स पॉसिबल है जहाँ पर जो पहला डिजिट है ना, जो पहला डिजिट है वो एक ऑड नंबर है, ठीक है, वो एक ऑड नंबर है। तो कितने सारे, पहली बात डिजिट्स कितने सारे हैं हमारे पास, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो क्या लिखा गया है, 3 डेसिमल डिजिट्स, ठीक है, स्ट्रिंग्स ऑफ 3 डेसिमल डिजिट्स। सो 1 2 3, तो 3 ही अब हैं, बॉक्स बनाने पड़ेंगे। तो बिगिन्स विद एन ऑड डिजिट, तो शुरुआत से ऑड डिजिट से होगा। तो 1 3 5 7 9, 5 ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। तो 5 इधर लिख दो, बाकी इधर क्या है, यहाँ पर हम कुछ भी ले सकते हैं। तो इधर 10 आ जाएगा, फिर इधर भी 10 आ जाएगा, करेक्ट, इधर भी हमारे पास 10 आ जाएगा। सो इधर कितने सारे हमारे पास आ गए ऑप्शंस, 500, ठीक है, 500 ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का ही एक सब क्वेश्चन है। अब हमें इसका दूसरा सब क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो इसका दूसरा सब क्वेश्चन ये कहता है कि हाउ मेनी स्ट्रिंग्स ऑफ 3 डेसिमल डिजिट्स कैन बी फॉर्म्ड, ये तो पहला सब क्वेश्चन था, दैट हैव एग्जैक्टली टू डिजिट्स दैट आर 4, ठीक है। मतलब यहाँ पर हमें ऐसे ऑप्शंस ढूंढने हैं, या ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं, या फिर ऐसे स्ट्रिंग्स ढूंढने हैं जहाँ पर ऐसे दो ऐसे डिजिट्स तो उसमें से होंगे जो 4 रहेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि सोचो मैंने इधर 4 ले लिया, ठीक है, इधर मैंने 4 ले लिया, फिर इधर भी मैंने 4 ले लिया, तो फिर इधर कितने सारे ऑप्शंस बाकी है मेरे पास, ठीक है, इधर कितने सारे ऑप्शंस मेरे पास बाकी हैं, ये हमें ऐसे चेक करना है। तो 4 ले लिया, तो अभी यहाँ क्या कहा गया है, यहाँ पे एग्जैक्टली 2 डिजिट्स, तो यहाँ पर मैं 4 नहीं ले सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं 4 नहीं ले सकता क्योंकि एग्जैक्टली कहा गया है। तो 4 ले लिया, और इधर कितने सारे ऑप्शंस बाकी है, 10 डिजिट्स माइनस दिस 4, तो 9 डिजिट्स, तो मेरे पास 9 ऑप्शंस बाकी है, तो इधर आ जाएंगे 9, ठीक है। अब याद रखना, यहाँ पर जो 4 लिख रहा हूँ ये नंबर 4 है, यहाँ पर ये भी नंबर 4 है, लेकिन ये नंबर ऑफ ऑप्शंस है, ठीक है, ये कोई नंबर नहीं है, 9 कोई नंबर नहीं लिख रहा। कितने सारे ऑप्शंस है हमारे पास, ये मैं लिख रहा हूँ उधर, तो 9 ऑप्शंस है हमारे पास। लेकिन अब एक बात बताओ कि क्या ये कंप्लीट आंसर है, क्या ये मतलब किससे, क्या सिर्फ 9 ऑप्शंस ही है हमारे पास? नहीं, क्यों? क्योंकि अभी हमारे पास ये भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना कि 4, ये बॉक्स अन्य 4, ऐसे में लिख सकता हूँ। हो सकता है कि पहले 4 हो और फिर लास्ट में 4 हो और फिर बीच में कोई भी एक अलग नंबर हो, तो इसलिए इधर भी आएगा 9, एंड फाइनली इधर भी ऑफ कोर्स 4 4 ऐसे भी हो सकता है। ये केस 1 है, ये केस 2 है और ये केस 3 है, ठीक है। तो हो सकता है पहले 2 डिजिट 4 हो, फिर इधर कोई भी एक नंबर हो, फिर इधर भी हो सकता है पहला डिजिट 4 हो, लास्ट डिजिट 4 हो, फिर बीच में कोई एक नंबर हो, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि सेकंड एंड थर्ड डिजिट्स 4 4 हो और पहला डिजिट कोई और हो, तो इधर भी आएगा 9। तब बताओ, अब मुझे बताओ 9 इंटू 9 करूँ, जो कि होता है क्या 729 मेरे ख्याल से 729, या फिर 9 + 9 + 9 करूँ, जो कि होता है 27। इन दोनों में से कौन सा करेक्ट है? अगर आपने कहा कि ये ऑप्शन करेक्ट है तो फिर करेक्ट, वेरी गुड। ये ऑप्शन करेक्ट क्यों है? ये वाला जो आंसर है ये करेक्ट क्यों है? ये इसलिए करेक्ट है क्योंकि या तो मैं 4 4 और समथिंग एल्स ले सकता हूँ, या फिर मैं 4 समथिंग एल्स 4 ले सकता हूँ, या फिर 9 4 4 ऐसे करके 9 ऑप्शंस 4 4 ऐसे में लिख सकता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता कि 4 4 ये भी है एंड 4 9 4, मतलब ये और ये दोनों सेम थोड़ी है, ऐसा नहीं हो सकता। या तो मुझे इस रास्ते जाना पड़ेगा
या फिर मुझे इस रास्ते जाना पड़ेगा, या तो डिसाइड करना पड़ेगा कि पहला और दूसरा मुझे 4 रखना है, फिर एक ऑप्शन मैं रखता हूँ लास्ट में, या फिर मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि पहला नंबर 4 है, लास्ट नंबर 4 है, बीच में मैं कुछ भी डालूँ, या फिर मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि पहला नंबर में कुछ भी डालूँ, फिर 4 फिर 4। ठीक है, तो और भी मतलब और हो रहा है ना, बार बार और हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर प्लस करना पड़ेगा हमें और आंसर हमारे पास 27 आता है। तो ये जो है ये इनकरेक्ट है। ओके, दिस इज़ इनकरेक्ट। ये मैं इस पर ज़्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि गलतियाँ यहाँ पर होता है। स्टूडेंट्स अक्सर क्या कर देते हैं, 9 × 9 × 9 कर देते हैं, 7 × 9 आ जाता है। नहीं, वो गलत है, प्लस होगा मतलब 27 ही होगा। ओके, तो ठीक है, जितने सारे क्वेश्चंस थे मैंने तो आपको एक्सप्लेन कर दिए। अब आपको एक होमवर्क देता हूँ, ठीक है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट कर दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ओके, अगर आपका आंसर करेक्ट है तो मैं करेक्ट करके पिन कर दूंगा। तो क्वेश्चन ये है कि होमवर्क क्वेश्चन ये है, how many 4-digit numbers, how many 4-digit numbers divisible by 4 using 0 1 2 3 4 using 0 1 2 3 4 can be possible without repetition, can be possible विदाउट रिपीटिशन। ठीक है, तो ये आपको सॉल्व करना है। चाहे तो मैं इसका एक फर्स्ट स्टेप दिखा देता हूँ, बाकी का आप कर लीजिएगा। तो देखो इधर, बाकी पूरा सॉल्व आपको ही करना है, पर मैं इधर दिखा देता हूँ। 4-digit नंबर्स डिविजिबल बाय 4 यूजिंग 0 1 2 3 4। ठीक है, तो एक काम करते हैं, 4-digit नंबर्स जो कि डिविजिबल है 4 से, वो हम कैसे ढूंढते हैं। तो याद रखो, मतलब ये हमने क्लास 3-4 में शायद सीखा होगा कि लास्ट के 2 डिजिट्स अगर 4 से डिविजिबल है, तो फिर अगर लास्ट के 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल है, तो फिर वो जो पूरा नंबर है वो 4 से डिविजिबल होगा। तो एक काम करते हैं, एक एक करके ऑप्शन ले लेते हैं अभी, और विदाउट रिपीटिशन कहा गया है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, सबसे पहले एक काम करते हैं, 0 से होगा क्या, हाँ 0 4। ठीक है, लास्ट में हम 0 ले लेते हैं और 4 ले लेते हैं, और फिर इधर हमारे पास कितने ऑप्शंस बाकी रहे, 2 ऑप्शंस बाकी रहे। तो 0 और 4 छोड़कर कोई भी नंबर ले लो, तो इधर आ जाएगा 3 ऑप्शंस एंड इधर आ जाएगा 2 ऑप्शंस। करेक्ट, 0 और 4 तो मैंने इधर ले लिया, तो इधर 3 ऑप्शंस बाकी रहे और इधर 2 ऑप्शंस बाकी रहे, तो इधर आ गया 6। तो इसी तरह से आपको सभी के सभी जो ऑप्शन मतलब हो सकते हैं पॉसिबिलिटीज़ वो लिखने हैं, एंड फाइनली आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच।